वह चाहता है कि उसका जीवन हमेशा सुखमय और आनंद में बना रहे। लेकिन अगर घर परिवार में झगड़ा होता रहे तो हम अपना जीवन किस प्रकार से आनंद में बिता सकते हैं? हम अपना जीवन सही प्रकार से कैसे जी सकते हैं? हम इस प्रकार हुए भविष्य को कैसे सुलझा सकते हैं? कभी कभी मन तो यह कहता है कि आज ही संसार को अलविदा कह दे। परिवार के लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते। परंतु यदि आप वास्तविकता देखेंगे तो झगड़ा कहां नहीं है। हर जगह पर, हर परिवार में, आपके दफ्तर में, सड़क पर चारों तरफ झगड़े ही तो हो रहे हैं। यदि झगड़ा ना हो, किसी के बीच में किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, मनमुटाव ना हो, किसी के प्रति मतभेद ना हो, तो यह दुनिया शांति की ओर चल पड़ेगी और यह दुनिया स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी। लेकिन शायद आपने यह बात तो जरूर सुनी होगी कि जहां पर दो बर्तन होते हैं वहां पर आवाज जरूर होती है। परंतु यहां पर वास्तविकता कुछ और ही है। हम मनुष्य भले ही एक साथ ना हो, किंतु यदि हम अकेले भी होंगे तब भी आवाज जरूर करते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला यह कैसी बात है? भला अकेला मनुष्य आवाज कैसे कर सकता है? आपने देखा होगा कि अक्सर ही यदि कोई व्यक्ति अकेला भी हो तब भी वह अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है। वह अपने आप से ही झगड़ता रहता है, अपने आप को ही कोसता रहता है, अपने आप को ही मनाता रहता है। और वह इसलिए क्योंकि यह दुविधा, यह संशय और यह मतभेद आपके मन में ही चल रहा है। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, झगड़ा कहीं बाहर नहीं बल्कि वह हमारे साथ ही है, हमारे मन में चल रहा है। और जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि जैसा हमारे भीतर की दुनिया होती है, ठीक वैसी ही दुनिया हमें बाहर भी नजर आती है। और जब यह बाहर आता है तब आपके सामने आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो पहले से ही अपने आप से झगड़ रहा होता है। और ऐसी अवस्था में जब आप दोनों मिलते हैं तो समाधान नहीं बल्कि समस्या खड़ी हो जाती है। और जब दो लोग ऐसे मिल जाते हैं तो वह समस्या छोटी होने की बजाय और भी विकराल रूप ले लेती है। और फिर उसके बाद क्या क्रोध, बवाल, मारपीट और न जाने क्या क्या। परंतु क्रोध के आवेश में आने के बाद जब हम यह सब कुछ कर चुके होते हैं और फिर जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है, हमारा क्रोध शांत होता है, उसके बाद हम मासूम हो जाते हैं। हमारे मन में एक प्रकार का एहसास जाग उठता है। तब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हमें प्रतीत होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो, यह मैंने गलत किया। मैं ऐसा नहीं कहता, सभी के साथ होता है। कुछ को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, परंतु कुछ तो अड़ियल होते हैं, वह अपनी गलतियां कभी मानना ही नहीं चाहते। पता नहीं कुछ लोग जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, जितने भी महापुरुष हैं, वह कैसे हर किसी समस्या का समाधान देते थे? यह प्रश्न तो आपके मन में भी उठता होगा। तो इसका सीधा सा जवाब यह है, उनका मन शांत था। उनका अपने आप से कभी कोई झगड़ा नहीं चलता था। वह भीतर से पूरी तरह से शांत थे और बाहरी दुनिया में उनके सामने चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, उससे उनके जीवन पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो व्यक्ति इसी तरह से शांत होना जानता है, जिसके भीतर किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं चल रहा, जिसका मन बिल्कुल शांत है, ऐसे व्यक्ति को जब आप अपनी समस्या बताते हैं तो वह शांत रूप से उस समस्या के समाधान के बारे में सोच पाता है। वह वास्तविक रूप में उस समस्या के बीच में छुपे हुए उस समाधान को भी देख पाता है। परंतु हम नहीं देख पाते और हम देखेंगे भी कैसे? क्योंकि हम तो परेशान हैं, चिंतित है, हमें तो केवल समस्या नजर आ रही है और हम उसका समाधान चाहते हैं। हम तो बस सोच में डूबे रहते हैं कि किसी तरह से बस मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। और यही द्वंद्व युद्ध आपके मन के भीतर भी चल रहा होता है। और यह झगड़ा कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि वह निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। जिस प्रकार अभी आपके मन में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, आप यह सोच रहे हैं कि हम सभी ने इतनी सारी बेकार की बातें तो कर ली, लेकिन अब तक हमने यह नहीं जाना कि आखिर घर के झगड़ों को किस प्रकार सुलझाया जाए, घर में किस प्रकार शांति लाई जाए, कैसे आपका घर ऐसा बन सकेगा जहां आकर आपको भी सुकून मिले, ना कि आपका सुकून छिन जाए। घर एक ऐसी ही जगह है जहां आकर आपको सुकून मिलता है, परंतु अधिकांश लोगों के घर आने के बाद उनका सुकून छिन जाता है और फिर ऐसे लोग अलग अलग राहों पर निकल पड़ते हैं, अर्थात वे लोग गलत राह पकड़ लेते हैं।
जैसे कि मदिरापान या फिर तरह तरह के गलत चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं। परंतु वह यह भूल जाते हैं कि इससे उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले समय में उनके लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब यहां पर प्रश्न ये है कि फिर हमें ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? हमें घर पर किस प्रकार से शांति लानी चाहिए? किस प्रकार से हमारे घर में सुकून आएगा? तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसका परिवार फला फूला था और वह बहुत खुश भी रहता था। लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उसके परिवार में झगड़े होने लगे, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। रोज के झगड़े देख देख कर वह बहुत चिंतित हो चुका था। वह तो घर में सुख और शांति चाहता था, पर ऐसा हो नहीं रहा था, जिसके कारण उसे क्रोध आने लगा था और वह क्रोध में कभी कभी अपना आपा भी खो बैठता था। देखते ही देखते उसके घर की यह समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते, किसी की भी किसी से नहीं बनती थी। वह हर किसी को समझाने का प्रयास करता, लेकिन कोई भी उसकी एक ना सुनता। एक दिन वह युवक इन्हीं सब पर विचार कर था। तभी उसके मन में ख्याल आया, मैंने तो सोचा था कि घर में सब लोग एक साथ रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, हम लोग हंसते खेलते अपना जीवन यूं ही बिता देंगे। लेकिन जिस सुख शांति की तलाश में मैंने यह सब कुछ किया, वह सब तो मुझे मिल ही नहीं रहा और देखते ही देखते मुझे भी क्रोध आने लगा है। और यदि मैं भी इसी प्रकार क्रोध करता रहूंगा तो फिर घर में सुख शांति कैसे आएगी? उसने अपनी गलती समझी और उसने तरह तरह के उपाय करने शुरू किए। जो कोई भी उसे जो भी बताता वह सब कुछ करने लगा था, टोने टोटके, और यहां तक कि उसने कई प्रकार के रीति रिवाज भी अपनाए। उसने वह सब कुछ किया जो उसे पता चला, परंतु उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी उसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ पड़ती थी। फिर चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वह हमें लड़ते रहते, झगड़ते रहते। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता। वह कहता, देखो यह परिवार है और परिवार में सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी का अपना नजरिया है। तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम उन पर ध्यान दोगी तो अपना जीवन कभी नहीं जी पाओगी। हम सभी इसी प्रकार लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पर उसकी पत्नी जवाब देते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं सबसे जाकर लड़ती हूं? मैं किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन हर किसी को मेरे काम में कमियां ही नजर आती हैं। मुझे अकेला देखकर सभी कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, और जब मैं अपने मन की बात आपसे बताती हूं तब आप भी मेरी नहीं सुनते। हाँ, मैं ही बुरी हूं। तुम्हारे तो घर वाले बहुत अच्छे हैं। अपनी पत्नी के मुख से यह सुनकर उस व्यक्ति को फिर से क्रोध आ गया। वह चाहकर भी उस समस्या का समाधान ना कर सका, बल्कि वह छोटी सी बात आखिरकार बड़ी हो ही गई। इसी प्रकार परिवार के बाकी सदस्य भी आपस में लड़ते और झगड़ते रहते, जिसे देखकर वह बहुत चिंतित और बहुत परेशान हो चुका था। घर का माहौल कुछ ऐसा हो चुका था जैसे मानो कि वहां से कहीं दूर चले जाए, कहीं दूर जहां शांति मिले, सुकून मिले। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा था। हर किसी से नफरत की जा रही थी। यह देखकर वह युवक समझ चुका था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए परेशान होकर वह अपने घर से बाहर निकल गया और अपना जीवन समाप्त करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा। वह उस पहाड़ी पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा वहां क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत उसके पीछे ही खड़े थे। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर बड़ा तेज है। इस पर वह बहुत भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं कौन हूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो और यहां पर क्या कर रहे हो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे घर में सुख और शांति न जाने कहां चली गई है। घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं। वे सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानती। मैं उससे जो भी मना करता हूं वह वही करती है। मैंने उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वे सभी मेरी एक बात सुनने तक को तैयार नहीं है।
और अब तो घर का माहौल ऐसा हो चुका है कि मेरा वहां पर एक पल भी मन नहीं लगता, और इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाहता और मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका केवल एक ही समाधान है, और वह है इस जिंदगी का त्याग करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, यह तो हर घर की कहानी है, इसमें कोई नई बात नहीं। यह तो सांसारिक जीवन है जिसमें झगड़े होते ही रहते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें झगड़े ना हो। यह सब तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सांसारिक जीवन में किसी के पास इतनी समझ और इतना धैर्य नहीं है कि वह कोई भी बात बर्दाश्त कर सके, तो झगड़े तो अवश्य ही होंगे। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, यदि रोज रोज वही झगड़े होते रहे, रोज रोज क्लेश होता रहे, तो भला उस परिवार में रहने का मन कैसे करेगा? वहां पर कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? इससे तो अच्छा होगा कि मैं मौत को ही गले लगा लूं, कम से कम उसके बाद मुझे शांति तो मिलेगी। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम तो बड़ी जल्दी हार मान गए। क्या तुमने अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने बहुत कोशिश की, अपने परिवार वालों को लाख समझाया, किंतु वे सभी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। अब बताइए मैं क्या करूं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें दे सकता हूं, किंतु जैसा मैं तुम्हें कहूंगा, क्या तुम वैसा करने के लिए तैयार हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं, कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति के हाथ में एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा थमाया और कहा, इस लकड़ी के एक सिरे को जलाओ। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और उसने भी उस लकड़ी के एक सिरे को जला दिया। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अब तुम अपनी जलती हुई लकड़ी से मेरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास करो। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मानी। उसने एक जलती हुई लकड़ी से दूसरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास किया, परंतु वह उसे बुझा ना सका, बल्कि जब वह दोनों लकड़ी आपस में मिल गई तो वे दोनों लकड़ियां और भी तेज जलने लगी। फिर भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। वह लगातार उन्हें बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उस आग को बुझा न सका और देखते ही देखते वो दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गईं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूं। इतना कहकर उन्होंने पास में पड़ी हुई एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया और एक दूसरी लकड़ी उस व्यक्ति के हाथ में थमाते हुए उससे कहते हैं, भंते, इसे मत जलाना। जब तुम्हारी लकड़ी जली नहीं होगी तो तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी को आसानी से बुझा सकते हो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य दे दूंगा। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली। उसने उन गुरुवर की जलती हुई लकड़ी की आग को अपनी लकड़ी से बुझाने की कोशिश की, परंतु अब की बार भी वह उस आग को बुझा ना सका, बल्कि जैसे ही वह सूखी लकड़ी उस आग वाली लकड़ी की चपेट में आई, वह भी जलने लगी और अंत में देखते ही देखते वह दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गईं। यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उस आग को किस प्रकार बुझाए। वह मन ही मन समझ चुका था कि अब उसे उसकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, जिस कारण वह बिल्कुल भी नीरस हो गया। आंखों में आंसू लिए वह उस लकड़ी को देखता ही रह गया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, निराश मत हो, मैं तुम्हें तीसरा मौका देता हूं। इतना कहकर उन गुरुवर ने एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। गुरु के हाथों में जो लकड़ी थी वह जल रही थी। इस पर उन गुरुवर ने उस युवक से कहा, भंते, अब तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी की आंख बुझाने की कोशिश करो। अब की बार यदि तुमने इस आग को बुझा दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा, और इस बार मैं तुमसे यह नहीं कहने वाला कि तुम इसे केवल एक लकड़ी के माध्यम से ही बुझाओ। इस बार यह तुम्हारे हाथों में, तुम जैसे भी चाहो इस लकड़ी की आग को बुझा सकते हो। यह सुनकर वह युवक बहुत खुश हुआ। वह भागा भागा गया और पास ही के तालाब से कुछ पानी भरकर लाया
और उसने उस पानी को उस लकड़ी पर गिरा दिया। देखते ही देखते लकड़ी की आग पूरी तरह से बुझ गई। यह देखकर उन गुरुवर ने वो लकड़ी हाथों में ली और फिर उसे जमीन पर रख दिया और चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। इस पर वह युवक समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। तभी वह उन गुरुवर को आवाज देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप कहां जा रहे हैं? आपने तो मुझे मेरी समस्या का समाधान दिया ही नहीं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दिया है, क्या अभी तक तुम्हें वह नहीं मिला? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अभी तक तो आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आपने मुझे मेरी समस्या का समाधान कब बता दिया? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। जब मैंने पहली लकड़ी को जलाया और तुमने उसे दूसरी जलती हुई लकड़ी से बुझाने की कोशिश की थी, तो दोनों लकड़ियां और अधिक तेजी से जलने लगी थीं और बहुत ही जल्द वह जलकर राख भी हो गई। ठीक इसी प्रकार से यदि हम घर के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आग दोनों ही तरफ से जल रही है, और जब तक यह आग दोनों तरफ से जलती रहेगी तब तक वह झगड़ा कभी समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि वह और भी तेजी से बढ़ता ही चला जाएगा, और यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि झगड़ा करने वाले ही समाप्त ना हो जाए। आगे वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, दूसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने अपनी लकड़ी से उसे बुझाने की कोशिश की थी, तब थोड़ी देर बाद ही तुम्हारी लकड़ी भी जलने लगी थी। हाँ, यह बात और है कि उसे जलने में थोड़ा अधिक समय लगा, किंतु कुछ देर बाद वे दोनों भी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति शांत बैठा हो लेकिन उसके मन में ईंधन भरा हो, अर्थात कि उसे उस सामने वाले व्यक्ति की बातें बुरी लग रही हो और वह जबरदस्ती अपने आप पर नियंत्रण साध के बैठा हो, तब ऐसा व्यक्ति जब किसी दूसरे झगड़े करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह भी जलने लगता है और दोनों ही मिलकर राख हो जाते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तीसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने उसे बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, जो उसके बिल्कुल विपरीत है, उस जलती हुई लकड़ी के पानी के प्रभाव में आने से ही उस लकड़ी की आग शांत हो गई और वह बुझ गई। परंतु क्या तुमने उस पर ध्यान दिया? अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसका कुछ हिस्सा अब जल चुका है, परंतु अब भी वह पूरी तरह जलने से बच चुकी है। ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हो तो उस घर में किसी एक को पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल शांत और शीतल। जब पानी भी आंख के प्रभाव में आता है तो उसे भी तकलीफ होती है, उसे भी कष्ट होता है, तभी तो वह भाप बनकर उड़ने लगता है, परंतु फिर भी वह आग को बुझा ही देता है। और वह लकड़ी जिसमें आग लगी हुई है वह कुछ समय के लिए गर्म रहती है, परंतु धीरे धीरे वह भी ठंडी हो जाती है। और हमारे झगड़ों की असली वजह भी यही है कि हम एक दूसरे को समझे बिना केवल अपने आप को सही मानकर दूसरे का व्यवहार वैसा रखने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। हम दूसरों पर नियंत्रण साधना चाहते हैं, लेकिन क्यों? हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई भी हमारे वश में हो, वह केवल हमारा कहना माने? ऐसा क्यों? जबकि हम में से अधिकांश लोग जलती हुई लकड़ी की तरह है, तो कुछ लोग उस सूखी हुई लकड़ी की तरह है। हर कोई अपने अंदर ईंधन भरे हुए घूम रहा है, और जैसे ही उन्हें एक चिंगारी मिलती है कि वह जल उठते हैं, झगड़ा हो जाता है, परिवार में अनबन हो जाती है, और फिर उस झगड़े को सुलझाने वाला वहां पर कोई नहीं होता, उस आग को वहां पर बुझाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हर किसी की नजर में वही सही है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, परंतु कृपया करके मुझे यह बताइए कि पानी की तरह कैसे बना जाए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, शांत होकर दूसरों के लिए मन में बैर ना रखकर और यह समझकर कि झगड़े का हल झगड़ा नहीं होता, झगड़े का हल तो समाधान होता है, और समाधान प्रेम से होता है। प्रेम ही वह पानी है जो बड़े बड़े झगड़े को शांत करने की क्षमता रखता है। अपने भीतर नफरत की जगह प्रेम उत्पन्न करो और ऐसे बन जाओ कि कोई तुम्हें लाख जलाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर तुम शांत बने रहो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, समझने की कोशिश करो, जीवन इन छोटे छोटे झगड़ों में नहीं है। जिसने भी इन छोटे मोटे झगड़ों में अपना जीवन नष्ट कर दिया
वह अपना जीवन कभी नहीं जी सकता और तुम भी वही गलती कर रहे हो। इसलिए घर वापस जाओ। पानी की तरह शांत होकर अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करो। उन्हें अपने पास बुलाओ, क्योंकि सभी ईंधन लिए घूम रहे हैं, इसलिए उनमें फिर से झगड़ा होने की संभावना है। परंतु अगर तुम शांत रहोगे तो तुम उन पर नियंत्रण भी साध सकोगे, अर्थात तुम उन्हें अलग अलग समझा सकते हो और समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हो। और एक बार यदि तुम उसकी जड़ तक पहुंच गए तो तुम उसका समाधान भी अवश्य ही खोज लोगे। ज्यादातर झगड़े इसलिए नहीं रुक पाते क्योंकि वह झगड़े का समाधान झगड़े से करने की कोशिश करते हैं, और तुम भी यही कर रहे हो। इसलिए लड़ो मत, लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। शांति रखो, समाधान अवश्य नजर आएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आपने बिल्कुल सत्य कहा। अब से मैं शीतल जल की तरह रहने की कोशिश करूंगा, सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि मेरे घर की झगड़े की असली वजह मैं खुद ही हूं। सबसे बड़ा ईंधन या चिंगारी आज मैं अपने भीतर ही लेकर घूम रहा हूं, जिसकी वजह से बार बार ना चाहते हुए भी घर में कलह हो ही जाता है। मैं चाहता तो आसानी से शांत रह सकता था, किंतु मैं दूसरों पर नियंत्रण साधना चाहता हूं, दूसरों को अपने वश में रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात माने, मेरे परिवार का हर एक सदस्य मेरी हर एक बात का पालन करे। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। किंतु अब से मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने आप को संभाल कर रखूंगा। मैं एक शीतल जल की तरह रहूंगा और अपने घर में कभी झगड़े नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह उन गुरु को प्रणाम करके वापस घर लौट आता है और सभी से अकेले में बात करता है और समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। दोस्तों, कहीं आप भी तो झगड़े को झगड़े से सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे? अगर हां, तो क्या उस झगड़े का समाधान निकल पाया या नहीं? दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवक एक गुरु के पास आया और समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। किंतु ऐसी अवस्था में आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी चिकित्सक के पास जाएंगे तो वह आपको कोई ना कोई औषधि दे देगा और फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपका सोचना सही है, किंतु केवल कुछ हद तक। वास्तविकता में अगर आप अपने शरीर के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां आपको किसी चिकित्सक के पास जाना पड़े, तब आप जानबूझकर अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं और दवा के रूप में भी आप उसे जहर ही दे रहे हैं। भले ही उन औषधियों को खाकर आप अच्छा महसूस करें, किंतु इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने अपने आसपास देखा ही होगा कि लोग तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। कोई मदिरा पान करता है तो कोई तंबाकू, वहीं पर कोई मिलावट का खाना खा रहा है तो कोई तली भूनी चीजों का स्वाद ले रहा है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं खिलाएंगे तो वह स्वस्थ कैसे रहेगा? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग तो केवल आजकल स्वाद के लिए ही भोजन करते हैं। उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना, बल्कि उन्हें तो अपना केवल पेट भरना है। किंतु वह यह भूल जाते हैं कि वह पेट भर क्यों रहे हैं, ताकि उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, उनके शरीर को एक चुस्ती और स्फूर्ति मिल सके, वह ताकत मिल सके, वह ऊर्जा मिल सके, ताकि वह दिन भर कार्य कर सके। लेकिन वह इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते। आगे गुरुवर उसी वक्त से कहते हैं, बेटा, जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के भी कुछ नियम है, और जब आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, अर्थात आप ध्यान में गहरे उतर पाते हैं और वह ध्यान आपके शरीर के लिए भी काफी कारगर होता है। इसके लिए आप सुबह नियमित 4 से 5 बजे के बीच में उठकर नहा धोकर सुबह सुबह ध्यान करने बैठ सकते हैं। इस समय आप ध्यान में गहरे उतर सकते हैं, और यदि आपकी यह समस्या है कि आपके पास उस समय पर समय नहीं है, तो आपको जब भी समय मिले आप ध्यान करने बैठ जाओ। जब आप नियमित इसका पालन करोगे तो आप ध्यान में गहरे उतरना सीख जाओगे। किंतु यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, ध्यान करने से पहले या तो आपका पेट खाली हो या आपने 1 घंटा पहले ही खाना खा लिया हो, और उसी के साथ आपको हर रोज प्रतिदिन ठीक उसी समय पर नियम अनुसार ध्यान करना आवश्यक है। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, मान लो कि तुम किसी दिन बहुत देर से उठे, समय देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुम उसी दुखी मन के साथ ध्यान करने बैठ गए। तब आपको ध्यान में बहुत कठिनाई होगी, आप चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाओगे इस पर। वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किंतु ध्यान तो हम मस्तिष्क से करते हैं, इसमें हमारे शरीर का क्या लेना देना?
इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुमने सही कहा, ध्यान मानसिक स्तर पर ही किया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत हमारे शरीर से होती है। सबसे पहले आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, शरीर के हर एक अंगों को महसूस करना है, उन पर ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे इसे अपने चित्त पर लाना है। अर्थात जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहला कार्य आपके चित्त को शांत करना ही है, और चित्त तभी शांत हो सकता है जब आप एकांत में हो जाए, क्योंकि ध्यान एकांत पैदा करता है। में चिंता नहीं होती तो शरीर की व्यवस्था भी सही बनी रहती है। ध्यान को समझने वाला और ध्यान को करने वाला व्यक्ति अल्प आहारी होता है, अर्थात वह हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करता है, और वह स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए भोजन करता है। वह हमेशा एक स्वस्थ भोजन करता है, जिस कारण शरीर को उचित मात्रा में शक्ति मिल पाती है और वह बीमारियों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या ध्यान करने से शरीर में मौजूद पहले से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? इस पर अब गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा यह बिल्कुल सत्य है कि अगर आप गहरे ध्यान में अपने आप को ले जाएं तो सबसे पहले यह ध्यान आपके बाहर की दिनचर्या को ही ठीक करता है, अर्थात वह आपके मन और दिमाग को सही रास्ते पर ले आता है, जिस कारण आपका शरीर खुद ब खुद स्वस्थ होने लगता है। और यदि वह पहले से स्वस्थ नहीं है तो वह खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है, और ऐसी अवस्था में शरीर अपने भीतर मौजूद पहले से ही बीमारी को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तब हम अपने मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं, जो ऊर्जा का भरा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो कुछ भी कर रहा है वह अपने मूल आधार से उत्पन्न थोड़ी सी ऊर्जा से ही चल रहा है, परंतु अगर इसकी ऊर्जा को एकत्रित किया जाए और उसे ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, अर्थात क्रोध ना किया जाए, नफरत ना की जाए, लालच, इच्छा और कामना में ना फंसा जाए, बल्कि उसकी ऊर्जा को एक सात्विक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए और अपने ध्यान को और गहरा बनाने की कोशिश की जाए, तब हमारा शरीर उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में वह सोते समय होता है। और भले ही हमारा शरीर उस समय उस स्थिति में केवल छोटे से समय के लिए होता है, परंतु वह खुद को भयंकर से भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर पाता है। नींद से वह समय बहुत छोटा सा होता है, परंतु ध्यान में ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है और वह समय भी अधिक ही होता है। और ऐसी अवस्था में शरीर को अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत अधिक समय भी मिल पाता है, और ऐसी अवस्था में शरीर अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, यदि मैं उसे ठीक करने के लिए ध्यान करूं तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा ध्यान के कुछ नियम हैं। मान लो जो भी तुम्हें बीमारी है और तुम ये सुन लेते हो कि ध्यान करने से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है, तब ऐसी अवस्था में जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान बीमारी की ओर ही होगा, और ऐसी अवस्था में तुम्हारा ध्यान गहरा नहीं हो पाएगा और ना ही तुम्हारा चित्त शांत हो पाएगा। तुम्हारा तो ध्यान केवल अपनी बीमारी को ठीक करने में ही लगा रहेगा, और ऐसी स्थिति में तुम्हारी बीमारी के कारण तुम तनावग्रस्त होने लगोगे, चिंताग्रस्त होने लगोगे। ऐसी अवस्था में ना तो तुम ध्यान कर पाओगे और ना ही अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे, बल्कि ऐसी अवस्था में तुम अपनी बीमारी को और भी बढ़ा लोगे, क्योंकि ध्यान का असली मतलब शून्यता होती है। यहां कोई लालच नहीं, यहां किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। और जब आप ऐसे गहरे ध्यान में उतर सकते हैं और उस यात्रा को शुरू कर सकते हैं जो खुद को खोजने में की जाती है, तो आप मन पर काबू कर सकते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, कम से कम अपने मूलाधार चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। और ऐसी अवस्था में आपका शरीर खुद को किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। किंतु यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पहले से ही परेशान हैं और आपका सारा ध्यान केवल उस पर ही रहता है, तब ऐसे समय पर ध्यान करना बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले यह ध्यान करना चाहिए कि ध्यान ना भी करें तो भी चलेगा, परंतु अपने शरीर का पूरा ध्यान
हमें रखना चाहिए। केवल स्वाद करने के लिए भोजन ना करें, बल्कि अपने शरीर को अच्छा और स्वस्थ खाना खिलाएं, जिससे आप अपने शरीर को मजबूत, शरीर से थकान और कमजोरी पूरी तरह से निकालने के लिए कई सालों पहले प्राचीन ऋषि मुनियों ने कुछ आयुर्वेदिक तरीके बताए थे, जिससे आप अपने शरीर को मजबूत और बलवान बना पाओगे। तो वह तरीके कौन से हैं? वही हम आज एक प्रसिद्ध प्राचीन कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल के इस भागदौड़ के जीवन में हर कोई अपना शरीर बलशाली बनाना चाहता है। वह अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहता है और इसके लिए वह सुबह सुबह या शाम को जिम भी जाते हैं और तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी न जाने क्यों उनका शरीर उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता और ना ही उनके शरीर में वह ऊर्जा आ पाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई ऐसी 5 चीजों के बारे में, जिनका उपयोग करके आप केवल 10 से 12 दिन के अंदर ही अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते बलशाली हो जाएगा, क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। और इन चीजों का उपयोग जितना हमारे ऋषि मुनि थे और जितने भी राजा महाराजा थे, वे सभी किया करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बलवान रहता था और वह अपने जीवन की वृद्धावस्था में भी किसी भी युद्ध को करने में पूरी तरह से सक्षम थे। तो चलिए फिर जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से बलवान और ऊर्जावान बन जाएगा, जिनका उपयोग करके हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक महान गुरु रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े झांता थे। एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूं। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूं, उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 27 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूं। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके, किसी भी काम में मन लगा सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर हमारे साथ यह तकलीफ क्यों होती है। हम में से अधिकांश लोगों को यह समस्याएं क्यों होती हैं? इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर यह समस्याएं क्यों हैं। आगे वो गुरुवर कहते हैं, बेटा, हमारा शरीर पोशाक तत्वों से बना है, फिर चाहे वह कोई भी अंग क्यों ना हो। हमारी मांसपेशियां भी पोशाक तत्वों से ही बनती है और अगर पोशाक तत्वों की शरीर में कमी रहती है तो
आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहे, तुम शक्तिशाली रहो, तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो लेने ही होंगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु हमें यह पोषक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि पोषक तत्व किन औषधि से मिलता है, तो वह इनसे वंचित रह जाता है। हो सकता है तो हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम भी करता है और इन्हीं से हमारे शरीर का विकास होता है। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, यह जो हमारी धरती है, यह हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवा देती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत आराम से खरीद सकता है, और यहीं से हमें वो औषधियां भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे गुरुवर उस युवक को कहते हैं, बेटा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है, जिसे हम अमीनो कहते हैं। ये अमीनो अम्ल जब जुड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है, और इसके जुड़ने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है, और दूसरे वो जो आपको आपके आहार से प्राप्त होते हैं। इसलिए एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आप आहार करते हैं, यदि उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं होते तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है, और इसके फलस्वरूप आपका शरीर भीतर ही भीतर कमजोर होने लगता है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं, और इस अवस्था में किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता, और आपके शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे कभी कभी हमारे शरीर की हड्डियों में हमें दर्द भी महसूस होता है, और साथ ही हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो भी ढीली पड़ने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर अपना बल खोने लगता है और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसलिए इनका संतुलन हमें बनाकर रखना चाहिए। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे। आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए अब जो चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा, तभी वो चीजें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान और बलवान बना पाएंगी। आगे वह गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा, आप चाहे कितना भी आहार क्यों ना खा लो, लेकिन आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के पोषक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सॉलिड और भी तरह तरह के पोषक तत्व जो एक गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पनीर में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं, और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस, जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको भीतर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोषक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं, बल्कि वह हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं, ये उनकी मरम्मत करते हैं, और साथ ही पोषक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए, और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो,
या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ले सकते हो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। उसके बाद उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर कुछ देर के लिए उसे हल्की आंच पर पकाना होगा। यदि आप घर पर ही पनीर बनाएंगे और यह शुद्ध होगा तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताजा भी होता है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे वह गुरुवर उस युवक को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा से ओमेगा 3 भी पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन पहले से बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं और इसके लगातार प्रयोग से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना, क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारे शरीर के लिए बहुत है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगोकर रखना है और पानी में भीगने की वजह से जब वह नरम हो जाएगा तब तुम आराम से उसका सेवन कर सकते हो। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करो। दाल में आपको हरी मोड़ की दाल, मोड़ के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत है। इन तीनों में आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, निश्चित रूप से उन्हें अंकुरित दाल का प्रयोग तो करना ही चाहिए, जिससे उनकी कब्ज की समस्या वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें अर्थात आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस कारण आपका पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगेगा और आपको अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तरोताजा रखते हैं। और इन तीनों दालों का इस्तेमाल तुम्हें कुछ इस प्रकार करना होगा। पहले तो इन तीनों दालों को पानी में भिगोकर रखना है और करीब 3 घंटों तक इन्हें पानी में यूं ही भिगोए रखना है। उसके बाद उन्हें पानी से निकालना है और सूती कपड़े में बांधकर उन्हें रख देना है और फिर उस सूती कपड़े पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर तभी मैं तुम्हें वो तरीके बता सकता हूं, अन्यथा तुम यहां से जा सकते हो। ये उपाय तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि यदि तुम्हें खुद पर विश्वास ना हुआ तो मैं तुम्हें यह तरीके बता भी दो तब भी तुम अपने आप से अपने बीमारियों को ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा यह तरीका
तुम्हें बताना भी व्यर्थ हो जाएगा। इस पर वह युवा उन साधु से कहता है गुरुवर, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है और इसी कारणवश मैं आज आपके पास आया हूं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बताइए मुझे क्या करना होगा, जिससे मैं आपको यह यकीन दिला सकूं कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं अपने खुद की बीमारियों को ठीक कर सकता हूं। इस पर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, देखो, हमारा शरीर हमें संकेतों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफें हैं और हमें उसे कैसे ठीक करना है, लेकिन हम कभी भी अपने शरीर के उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम उसे हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण ही हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और यह मायाजाल इसी तरह से चलता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा, तभी तुम अपनी बीमारियों को समझ पाओगे और उनका इलाज भी कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जिसे तुम अपने आप को समझ पाओगे, अपने शरीर के उन संकेतों को समझ पाओगे, अपने शरीर में होने वाले उन बदलाव को महसूस कर पाओगे। उसके बाद ही तुम्हें यह पता चल पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है और किस कारणवश तुम बीमारी से ग्रसित हो। और जब एक बार तुम अपने शरीर को समझने लगोगे, उसके द्वारा दिए गए उन संकेतों को समझने लगोगे, तो तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, अपने शरीर को उन बीमारियों से बचा सकोगे। इसलिए सबसे पहला और मुख्य बिंदु है ध्यान। ध्यान के द्वारा तुम अपने शरीर में संवेदनशीलता पैदा कर सकते हो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको, जान सको, उन्हें पहचान सको। उदाहरण के लिए, जैसा कि तुमने कहा था, तुम यदि थोड़ी देर भी चलते हो तो तुम्हारी सांस फूलने लग जाती है, लेकिन क्या तुमने कभी यह ध्यान दिया है कि आखिर तुम्हारी सांस क्यों फूल जाती है? तब तुमने पाया होगा कि तुम्हें तो अस्थमा हो चुका है, लेकिन यदि तुमने इन संकेतों को पहले ही समझ लिया होता तो तुम अपने शरीर को अस्थमा जैसी बीमारी से बचा पाते, उसका इलाज कर पाते। इसलिए अपने शरीर और अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो, जिस संबंध के जरिए तुम्हारा मस्तिष्क ये समझ सके कि आखिर तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, तुम आखिर किस बीमारी से ग्रसित हो। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर में यह संकेत मिलने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे शरीर में क्या बीमारी है और इसका क्या कारण है, तो उसके बाद तुम अगले कदम पर बढ़ सकते हो। और अगला कदम है आत्मचिंतन, अर्थात विजुअलाइजेशन। इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा स्थान खोजना है जहां पूरी तरह से शांति हो। तुम्हें वहां जाकर कुछ देर के लिए आराम से बैठना है और उस दौरान अपनी आंखें बंद करके अपने मन और मस्तिष्क में चित्र देखने की कोशिश करनी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। जैसा तुम चाहते थे, तुम वैसा ही पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो। और ऐसा तुम्हें अगले 5 मिनट तक करना होगा। 5 मिनट तक तुम्हें इस एहसास को महसूस करना होगा, इसे बरकरार रखना होगा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम ठीक होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें कितनी खुशी है, तुम उस बात से कितना खुश हो, ये सारी चीजें तुम्हें अपने मन और मस्तिष्क में देखनी होंगी। और यह चित्र पूरी तरह से साफ स्पष्ट होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। और इस तरीकों को अपनाने के लिए तुम किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसके जरिए तुम आसानी से आत्मचिंतन कर सको, जिसे तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम आत्मचिंतन में पूरी तरह से डूब सको। जितना साफ और जितने स्पष्ट आप चित्र देख सकेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। जब भी हम किसी खेल के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन आसानी से उसके चित्र बड़ी सरलता और साफ और स्पष्ट तौर पर बना पाता है। तब हमारा शरीर अपने आप को सबसे उत्तम स्वरूप में देखता है और ठीक उसी रूप में हमारा मस्तिष्क आकर्षित होने लगता है और हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों उस पर काम करने लगते हैं, ताकि वह हमारे शरीर को उस अवस्था तक पहुंचा सके जिसे अभी हमने साफ और स्पष्ट तौर पर देखा है, जिसे महसूस किया है। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि आचरण करने से हमारा दिमाग उस सौरों की ओर आकर्षित होने लगता है, और जब यह बात हमारे औचित्य मन तक पहुंच जाती है तो अनजाने में ही सही, लेकिन हमारा औचित्य मन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारे शरीर को उन बीमारियों से
ठीक करने लग जाता है और आप अपने अवचेतन मन की इस शक्ति का इस्तेमाल करके आपके अंदर तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यदि आप अपना मोटापा घटाना चाहते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ और सुडौल बनाना चाहते हैं, या फिर आपको अपनी खूबसूरती बढ़ानी है, आप अपने अनेकों प्रकार की बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवा और बिना किसी चिकित्सक के। हमारे दिमाग, हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, उन्हें जान नहीं पाते। उनका सही इस्तेमाल करना हमें नहीं पता, क्योंकि हमें उसे इस्तेमाल करने की उन प्रक्रिया के बारे में ठीक से नहीं पता कि हम किस तरह से उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उन्हें जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आत्मचिंतन करना ही होगा, और जहां पर भी आप आत्मचिंतन करने बैठेंगे वहां पूरी तरह से शांति होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी ऐसे संगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप आत्मचिंतन की गहराई तक उतर सके, और आपको ऐसा अगले 21 दिनों तक करना होगा। और हर रोज 15 मिनट जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस होगा। और आपके पास जब कोई मरीज आएगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे कहां से आएंगे? आप अपना घर बार कैसे चलाएंगे? जिस कारण ये सारी पद्धतियां छुपा दी गई। लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि आप खुद से खुद को ठीक नहीं कर सकते, और देखते ही देखते हम सब ने इन सब चीजों पर यकीन कर लिया। और अब तो हालत ये हो चुकी है कि हम चाहे छोटी सी बीमारी क्यों ना हो, जैसे ही हमें लगता है कि हमें ये बीमारी है, हम तुरंत किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है, हमें खुद पर यकीन नहीं है। और उसका नतीजा यही है कि हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती कि दूसरी बीमारी हमें घेर लेती है। और जब भी आप किसी बीमारी के इलाज के लिए किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपको तरह तरह की दवाइयां दे देते हैं, जो हमारी बीमारी को तो ठीक कर देते हैं, लेकिन उन दवाइयों से हमारे शरीर में और भी तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। इस कहानी के माध्यम से साधु उस व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम अपना इलाज स्वयं कर सकते हो। इस बात पर विश्वास करो, इस बात पर यकीन करो। जो भी प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, यदि तुम उसे अपने जीवन में अपना लोगे, उस पर अमल करोगे, तो ठीक 21 दिनों के बाद तुम अपने शरीर में वो बदलाव महसूस कर पाओगे। और उसके बाद चाहो तो तुम मेरे पास वापस आ सकते हो, ताकि तुम मुझे यह बता सको क्या आखिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और 21 दिनों के बाद क्या अभी वह बीमार या तुम्हारे शरीर में है या नहीं, क्या तुम्हारी वह बीमारी ठीक हुई या नहीं। उस व्यक्ति ने उन साधु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद उसने यह तय किया कि अब से वह उन साधु की बातें मानेगा, उन पर यकीन करेगा, और खुद पर विश्वास करके वह अगले 21 दिनों तक इसका निरंतर अभ्यास करेगा। और 21 दिनों के बाद जो भी बदलाव उसके शरीर में वह महसूस करेगा, वह आकर ईमानदारी से उन साधु को जरूर बताएगा। यही सोचकर वह उन गुरुत्व को प्रणाम करता है और वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।